नमस्कार, मैं प्रियंका जैन हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। राजस्थान की कला और संस्कृति की कड़ी में आज हमारा विषय है राजस्थान की पगड़ियाँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पगड़ियाँ पुरुषों के सिर पर धारण करने जाने वाला वस्त्र है, जो कि उनकी शौर्य और प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। इसके कई उपनाम भी होते हैं, जिनमें प्रमुख है साफा, फेटा, साफा, फेटा, पाग, पाग, पगड़ी, पगड़ी, पेचा, आदि। तो दोस्तों, पगड़ियों को इस नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक मेवाड़ की पगड़ियां प्रसिद्ध हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध मेवाड़ की पगड़ियां। प्रमुख रूप से पगड़ियों को दो भागों में बांटा जाता है। मैं इसे मिटा देती हूँ दोस्तों। पगड़ी को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा जाता है। बांटा जाता है। पहला है राजा महाराजाओं द्वारा, राजा महाराजाओं द्वारा धारण की जाने वाली पगड़ियां। दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले नाम आता है उदयशाही। उदयशाही, फिर है अरसी शाही, अरसी शाही, फिर है स्वरूप शाही, स्वरूप शाही, फिर है राठौड़ी, राठौड़ी के बाद में राजशाही, दोस्तों ये पगड़ियां जो राजा महाराजाओं द्वारा पहनी जाती थी। अगर हम रिपीट कर लेते हैं, उदयशाही, अरसी शाही, स्वरूप शाही, राठौड़ी और राजशाही। दोस्तों, दूसरे नंबर पे जो प्रकार आता है वो है सामंतों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ियां। सामंतों द्वारा पहने जाने वाली
पगड़ियां। इसमें है, पहला है चूड़ावत शाही। चूड़ावत शाही ये सलूम्बर मेवात में पहनी जाती है। सलूम्बर मेवात, मेवात में। दूसरा नंबर पे नाम आता है जसवंत शाही। जसवंत शाही ये जो है वो देवगढ़ में पहनी जाती है। देवगढ़। तीसरा नंबर नाम आता है मंडप शाही। ये उदयपुर में पहनी जाती है। मंडप शाही उदयपुर, उदयपुर। फिर है दोस्तों, आप ये उतार लीजिए, मैं इसको मिटा देती हूँ। दोस्तों चौथे नंबर पे नाम आता है मानशाही। मानशाही जो पगड़ी है वह चित्तौड़गढ़ में पहनी जाती है। चित्तौड़गढ़। उसके बाद में हमीर शाही। हमीर शाही पगड़ी जो है वो भीलवाड़ा साइड में पहनी जाती है। दोस्तों सामंत द्वारा जो पगड़ियां पहनी जाती है उनके बारे में हमने जाना। अब हम बात करेंगे विभिन्न अवसरों पर पहने जाने वाली पगड़ियों की। आपने उतार लिया होगा। हम एक तरफ लिखेंगे अवसर और दूसरी तरफ लिखेंगे पगड़ियां। सबसे पहले श्रावण मास में, श्रावण या सावन, श्रावण मास में जब महिलाएं लहरिया ओढ़ती हैं तो पुरुष भी लहरिया की पगड़ी धारण करते हैं। लहरिया पगड़ी। फिर है विवाह पर, विवाह पर मोटड़े की पगड़ी। मोटड़े की पगड़ी। फिर है दशहरे पर मंदिर की पगड़ी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। फिर है दीपावली, दीपावली पर पीली या केसरिया रंग की पगड़ी। पीली या केसरिया रंग की पगड़ी। होली पर फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी।
फिर है शुभ अवसर पर, दोस्तों मैं इसे मिटा देती हूँ। किसी भी शुभ अवसर पर पचरंगी पगड़ी, पचरंगी पगड़ी। फिर है शोक या गमी में, दोस्तों आप जानते हैं शोक या गमी में हम सफेद वस्त्र धारण करते हैं, तो इसी तरह सफेद रंग की पगड़ी शोक के अवसर पर पहनी जाती है, सफेद पगड़ी। ठीक है दोस्तों, आप भी उतार लीजिए। अब हम बात करेंगे कि विभिन्न व्यवसायों से जुड़े हुए लोग या विभिन्न जातियों के लोग किस प्रकार की पगड़ी धारण करते हैं। व्यक्ति, और पगड़ियां। देखिए दोस्तों, इसमें सुनार द्वारा 3 आटों वाली पगड़ी धारण की जाती है, 3 आटों वाली। तीन आटों वाली पगड़ी धारण की जाती है। बंजारों द्वारा मोटी पट्टेदार पगड़ी पहनी जाती है, मोटी पट्टेदार। फिर है मेघवाल और व्यापारी द्वारा गुलाबी रंग की, मेघवाल और व्यापारी गुलाबी रंग की पगड़ी धारण करते हैं। फिर है रेबारी, माली और कबीरपंथी लाल रंग की पगड़ी धारण करते हैं। रेबारी, माली और कबीरपंथी। दोस्तों आपको पता है रेबारी जो जाति है वो राजस्थान की मुख्य ऊंट पालक जाति है। आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब हम बात करेंगे पगड़ी से जुड़े कुछ विशेष तथ्यों के बारे में। इसमें वर्षा ऋतु में हरे रंग की पगड़ी धारण की जाती है और सर्दी में कुसुम्बी पगड़ी धारण की जाती है। वर्षा ऋतु में हरे रंग की, जब सब तरफ हरियाली हरियाली होती है तब हरे रंग की पगड़ी धारण की जाती है।
सर्दी की ऋतु में कुसुम्बी पगड़ी, कुसुम्बी पगड़ी धारण की जाती है। फिर है मेवाड़ के महाराणाओं को पगड़ी पहनाने वाला व्यक्ति या पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति छापदार कहलाता है। मेवाड़ के महाराणा को पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति छापदार कहलाता है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। फिर है पगड़ी पर सामने की ओर एक विशेष प्रकार का आभूषण पहना जाता है या धारण किया जाता है, उसे रतन पेच कहते हैं। इसे हम एक ब्रॉच टाइप भी बोल सकते हैं। पगड़ी के सामने की ओर बांधा पहना जाने वाला आभूषण रतन पेच कहलाता है। रतन पेच कहलाता है। फिर है अगला तथ्य है पगड़ी के ऊपर बांधा जाने वाला वस्त्र उपरनी कहलाता है। पगड़ी पर बांधा जाने वाला वस्त्र उपरनी कहलाता है। फिर है पगड़ी पर धारण करने का एक जरीदार वस्त्र जो कि बालाबंद कहलाता है। पगड़ी पर धारण किया जाने वाला जरीदार वस्त्र बालाबंद कहलाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे पगड़ियों के प्रकार, उनको जिन लोगों द्वारा धारण किया जाता है उनके बारे में हमने बात करी। इसके अलावा इससे जुड़े विशेष तथ्यों के बारे में बात करी। तो इस प्रकार हमारे पगड़ी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम किसी एक विशेष तथ्य के बारे में जानेंगे। थैंक यू।